हेलो जेमिनीज, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है जेमिनीज। 6 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे जेमिनीज की कैल्टिक स्पिरिट के हिसाब से देखेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है और क्या हिडन पोर्शन है जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, और एंड ऑफ द वीक जाके आपके लिए क्या निचोड़, क्या आउटकम निकल के आता है। एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके जेमिनीज, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहोगी जेमिनीज, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके जेमिनीज, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जेमिनीज, लेट्स सी इस हफ्ते आपको क्या मैसेज दे रहे हैं एनिमल स्पिरिट ऑरिकल्स कार्ड। गिव मी वन कार्ड फॉर जेमिनीज। ठीक, कैसे जंप आउट होते होते अंदर घुस रहे हैं। गिव मी वन कार्ड फॉर जेमिनीज। मे बी शायद you're dealing with Scorpio. ओके जेमिनीज, इस हफ्ते डीलिंग विद स्कॉर्पियो, फायर साइन के साथ में डील करते हुए दिख रहे हो। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या आपके पास में इस हफ्ते इतना जोश है अपने इस डिजायर को, अपने इस गोल तक पहुंचने के लिए। ओके, एंड मे बी शायद हो सकता है कि देयर द ऑयस्टर का कार्ड है, इस अपराइट। मे बी यू डीलिंग विद वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो, जस्ट लाइक हियर इज ऑल्सो। एंड मे बी शायद हो सकता है कि दे इज द इन दिस टैग ऑयस्टर इज नॉट अपराइट। पेशेंटली वेट कर रहे हो अपने इस इमोशनल सिचुएशन से हील होने के लिए, बट इस रिवर्स नो मोर पेशेंट। अभी मुझे पेशेंट नहीं, आप जिस भी चीज़ के लिए ऑब्जर्व कर रहे थे, नाउ आपने ऑब्जर्व कर लिया है, आपने सिचुएशन से नॉलेज ले लिया है। आपको क्या करना है अपने रिलेशनशिप के मामले में, अपने कलीग्स के मामलों में, अपने पार्टनरशिप के मामलों में, फैमिली के मामलों में। यू नो डैट नाउ। ओके, दैट्स वाई यू आर पैशनेट। जोश है, जुनून है अपने क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम करने के लिए। ओके, जस्ट लाइक स्कॉर्पियन एनर्जी। ओके, and see, oyster is all about, guys, no more patience, no more waiting, now you are ready for something. okay, एक्शन लेने के लिए मे भी शायद हो सकता है कि आप एक्शन ले रहे हो स्कॉर्पियो पर्सन के प्रति, या फिर हो सकता है कि अपने क्रिएटिव आइडियाज़ के प्रति, दिस न्यू क्रिएटिव सिचुएशन के प्रति, बट यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम नाउ। जितना आपने ऑब्जर्व करना था, जितना आपने हील होना था, हो गए। नाउ यू आर द टाइम फॉर एक्शन। ओके, लेट्स फाइंड आउट जेमिनीज और क्या मैसेज देना चाहते हैं एनिमल स्पिरिट डेक। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर जेमिनीज। What else for Geminis? But give me one card for Geminis. Give me one card for confirmation. You're not watchful, okay, Geminis. Thank you. Yeah guys, this is the card of Wombat Spirit. Be at home guys. अपने आप में कंफर्टेबल रहिए। ओके, अपने सिचुएशन में कंफर्टेबल रहिए, अपने सिनारियो में कंफर्टेबल रहिए। अगर जैसे कि हम अपने घर में कितना कंफर्टेबल महसूस करते हैं, दिन भर थकते हैं और घर में आके वी आर रिलैक्सेशन, ओके, पीस होते हैं। तो उसी टाइप से एंजल्स यही बोलना चाहते हैं, अपने आप में कंफर्टेबल रहिए, अपने गट फीलिंग में कंफर्टेबल रहिए। जो भी सिचुएशन से आप डील करो, अपने आप में, अपने बॉडी में, अपने माइंड, बॉडी, सोल को कंफर्टेबल बनाइए। ओके, बी
कंफर्टेबल एट योर सेल्फ, ओके। क्योंकि देयर इज़ अ को क्रिएट विद स्पिरिट में भी शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, को क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, ओके। कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि हीलिंग प्रोसेस में हो, उस पर मैनिफेस्ट कर रहे हो। सी, क्रो स्पिरिट इज ऑल अबाउट साइकिक, ओके। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होते हुए दिख रही है, और जो भी आपने नॉलेज लेना था, कम्युनिकेशन करना था, कर चुके हो। नाउ यू आर, आप अभी ऐसे पोजीशन में हो, यू आर इन अ गुड पोजीशन, ओके। जो भी आपने ऑब्जर्व करना था कर लिया है, एक्शन के मोड में हो, बट अपने आप में कंफर्ट फील करते दिख रहे हो इस हफ्ते, ओके। अपने आप में कुछ को क्रिएट करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, ओके, को क्रिएट कर रहे हो साथ में, यूनिवर्स के साथ में मिल के, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द टैरो कार्ड इज सेइंग, जेमिनीज। नो मोर पेशेंस नाउ योर टाइम, जेमिनीज, अभी आपका टाइम है। वेयर आर यू राइट नाउ, देखते हैं अभी कहाँ पर हैं जेमिनीज। Where are you right now, Geminis? Geminis अभी है कहाँ पर, बताइए प्लीज। What's the current position for Geminis? Geminis, what's going on? Okay, एंड ऑफ सोर्स का कार्ड है। That's why I told you कि आप यहाँ पर ना भी नो मोर ऑब्जर्विंग, ओके, नो मोर पेशेंटली वेट करना, अभी एक्शन लेते हुए दिख रहे, बिकॉज सी राइट नाउ यूर इन द सो मच एंग्जाइटी, ओके। मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। कुछ लोगों को सोचता है कि कम्युनिकेट करने में बोलते ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो कम्युनिकेशन के मामले में, क्योंकि आप कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आपने न्यू स्टार्ट हो, न्यू क्रिएटिव प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, हार्ड वर्क के कारण बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा है, ओके, इस न्यू स्टार्ट के लिए। बट कुछ किसी के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो, वरीड हो, ओके, स्ट्रेस ले रहे हो, रात में नींद नहीं आ रही हो, इससे न्यू स्टार्ट करना है इसलिए, ओके। वो जॉब के एरिया में हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है, किसी भी वजह से, बट यू आर इन द एंग्जाइटी प्रोसेस, ओके। मेंटल तौर पे एंग्जाइटी मीन्स क्या है, इसके बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा है, बहुत ज़्यादा खिचबिची, या फिर आपके मेंटल दिमाग में बहुत ज़्यादा ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, इसलिए बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस चलते हुए दिख रहे हो, ओके, राइट नाउ अपने इस न्यू स्टार्ट के लिए। वो न्यू स्टार्ट कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन। वैसे भी जेमिनी लोग एक जगह पे बैठते नहीं है, उनका दिमाग एक जगह पर नहीं होता है। अगर यहाँ पर भी होते हैं ना तो वो कहीं और भी होते हैं। तो उसी तरह से राइट नाउ आपका माइंड एक जगह पे नहीं है, बहुत ज़्यादा ये ऐसे ऐसा कर रहे हो, ओके। एंग्जाइटी मोड पे है राइट नाउ, क्योंकि आपको न्यू स्टार्ट करना है, काम को लेके, लव को लेके, रिलेशनशिप को लेके, ओके। What's the obstacles, challenge for Geminis? Because right now you co-created, कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में आप, इसीलिए आप एंग्जाइटी ले रहे हो कि उसको कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए, कैसे उसको किस तरह से क्रिएट करे बोल के, उस टाइप से एंग्जाइटी ले रहे हो। सी अगेन, दिस इज योर ऑब्स्टिकल पास्ट। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ न्यू स्टार्ट अबाउट योर जॉब एरिया, मनी वाइज, ओके, अपॉर्चुनिटी वाइज, मे बी शायद पास्ट दिस इज द योर चैलेंज। इस सिचुएशन से आप बाहर निकलना चाहते हो, क्रिएटिव आइडियाज़ से लेके, क्रिएटिव प्रोजेक्ट से लेके, कोई आर्टिस्ट हो या फिर फाइट हो रहा हो, गॉसिपिंग हो रही हो। 5 ऑफ वॉन्ड है, इस चैलेंजिंग कार्ड से आप बाहर निकलना चाहते हो, बट दिस इज द चैलेंजिंग पार्ट। न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ ना कुछ लर्निंग करना चाहते हो, कि मनी वाइज, रिसोर्सेस वाइज, कम्युनिकेशन वाइज, या फिर कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव करना चाह रहे हो, उसके वाइज लर्निंग भी करना चाह रहे हो। तो दिस इज़ योर चैलेंजिंग पोजिशन, ओके जेमिनीज। दैट्स वाई लर्निंग के प्रति आप मेंटल तौर पे स्ट्रेस ले रहे हो कि मुझे इसको अपनी लाइफ में कैसे ग्रोथ करना है, उस हिसाब से, ओके। मेंटल तौर पे कि जैसे कि आप कुछ ना कुछ न्यू क्रिएट कर रहे हो, ओके, मुझे इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, उसके लिए आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, ओके। What's the foundation for Geminis? What's the foundation for Geminis? Give me one card for Geminis.
Okay. Ooh. Ace of Pentacle, guys. This is your foundation. Okay. Gemini's, यू आर को क्रिएटिंग गाइस. ओके, आप अपनी लाइफ में पिछले 1-1.5 साल से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है. नाउ आप लोग अपनी किसी भी लाइफ के एरिया में को क्रिएटिव मोड पे हो, को क्रिएटिव साइकिल पे. ओके, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है. ओके, योर फाउंडेशन इज एस ऑफ पेंटिकल. ओके, एंड 4 ऑफ वॉन्ड. कुछ लोगों का फाउंडेशन हो घर बनाना है, कुछ लोगों का फाउंडेशन हो न्यू स्टार्ट करना है घर के प्रति, कुछ लोगों का फाउंडेशन हो कि शादी करना है न्यू. ओके, कुछ लोगों का फाउंडेशन हो कि स्टेबिलिटी चाहिए मनी वाइज, जॉब वाइज, सिचुएशन वाइज, हेल्थ वाइज, फैमिली वाइज. ओके, दिस इज योर न्यू फाउंडेशन. ओके, स्टेबिलिटी, शादी, सेलिब्रेशन, कुछ भी. ओके, न्यू फाउंडेशन. एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस. व्हाट्स द पास्ट एनर्जी? व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर जेमिनी? व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर जेमिनीज? व्हाट्स द पास्ट एनर्जी? गिव मी one card for past energy. Okay. See guys, 6 of wand is 6 of wand. ओके, पास्ट एनर्जी. दिस इज द कार्ड ऑफ जो भी आपकी डार्कनेस है उससे आप राइज अप हो रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लाइट के ऊपर जा रहे हो. ओके, विक्ट्री है, सक्सेस है. आपने इससे न्यू स्टार्ट के लिए आप अपनी लाइफ के मजिशियन बन रहे हो, को क्रिएट कर रहे हो, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो अपने लाइफ में. आप अपनी लाइफ के मजिशियन बनते हुए दिख रहे हो पास्ट में, बिकॉज आप राइजिंग अप हो. ओके, अपने डार्कनेस में से आप उभर चुके हो और देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन को क्रिएट कर रहे हो. किसी भी एरिया में हो सकता है, लव लाइफ में, फैमिली वाइज, शादी वाइज, जॉब वाइज, क्रिएटिव प्रोजेक्ट वाइज, किसी वाइज भी आप अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो इन पास्ट में. ओके, सी मजिशियन वॉचिंग, मजिशियन देख रहे हैं 9 ऑफ सोर्स को. न्यू मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कुछ ना कुछ मेंटल तौर पे स्ट्रेस तो हो ही गए ना. अगर हम एक भी कुछ भी न्यू स्टार्ट करते तो इसको कैसे हम स्टेबिलिटी तक पहुंच जाए, तो स्ट्रेस तो होते ही उस टाइप के एनर्जी. ओके, लेट्स सी व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन फॉर जेमिनीज. ग्रोथ चाहते हो. सी दैट्स पे आप यहाँ पर एंग्जाइटी लेते हुए दिख रहे हो. ओके, आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो. सन ऑफ पेंटिकल, स्लो हो बट हो तो सही. नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. ओके, इसलिए आपका फाउंडेशन न्यू स्टार्ट आपके दिमाग में चल रहा है कि ग्रोथ हो, मनी वाइज, स्टेबिलिटी वाइज, ग्रोथ वाइज. इम्प्रेस का कार्ड है, या कुछ लोग फैमिली वाइज भी ग्रोथ चाह रहे हो, इसीलिए यहाँ पर एंग्जाइटी ले रहे राइट नाउ. ओके, है गाइस, ग्रोथ है, स्लो है बट है. व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी फॉर जेमिनीज? 5 ऑफ कप का कार्ड है गाइस. वाई 5 ऑफ कप इज देयर? मे भी शायद हो सकता है इन फ्यूचर में देयर इज द क्रॉस रोड गाइस, डिसीजन मेकिंग में फंसते हुए दिख रहे हो. हो 5 ऑफ कप का कार्ड है इन नियर फ्यूचर गाइस. देयर इज द इमोशनल ड्रेन. ओके, वाई ये इमोशनली इतने ड्रेन क्यों हैं? लेट्स फाइंड आउट. ओके, वाई 5 ऑफ कप इज देयर? वाई 5 ऑफ कप इज देयर? हाँ, बिकॉज ऑफ गाइस, सी 2 मेजर आर्कानास. इन फ्यूचर में मे बी शायद आप थोड़े से इमोशनल तौर पे लॉस फील कर सकते हो, बिकॉज द हायरेफेंट का कार्ड है. आप अपनी किस्मत के ताले को अनलॉक करना चाह रहे हो, मे बी शायद ना कर पाओ. और जिस भी एरिया में आप लाइट ढूंढना चाहते हो, मे बी शायद स्टेबिलिटी चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, वो आपको ना मिले इन फ्यूचर में, तो थोड़े से इमोशनली ड्रेन हो सकते हो. तो गाइस, ड्रेन मत होइए. ओके, इमोशनली लॉस मत फील कीजिए. अपने आप में ढूंढने की, फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए. दिस इज़ अ स्लो प्रोसेस. ओके, क्रोकोडाइल इज देयर, स्लो प्रोसेस है बट आपको लाइट मिल जाएगी. ओके, दिस 2 आर मेजर आर्कानास एंड दिस इज़ योर माइनर आर्कानास. ऐसा होता है ना गाइस, हम हार्डवर्क करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता तो हम थोड़े से ड्रेन हो जाते हैं, बट आपको रिजल्ट मिलेगा गाइस. न्यू स्टार्ट कर रहे हो आप. ओके, आपने न्यू स्टार्ट का एक कदम बढ़ा चुके हो, कुछ लोगों ने बढ़ा लिया हो या कुछ लोग उससे आगे बढ़ चुके हो, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ अनलॉक कर रहे हो कि अपनी किस्मत के ताले को. इसलिए थोड़े से लॉस हो सकते हो, तो
लॉस मत फील कीजिएगा गाइस, बिकॉज दैट इज़ द माइनर आर्कन, तो वो चेंज हो जाएगा, वो टेम्पररी है, ओके। बिकॉज आपको उसमें क्लैरिटी मिल जाएगा। सी फादर ऑफ सोर्ड, दिस इज़ योर कार्ड, ऑब्जॉर्व कर लोगे आप, यू नो, ऑब्जॉर्विंग के साथ में क्लैरिटी मिल जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा, लॉजिकल हो जाएगा। जो भी ये इमोशनल है ना आपकी लाइफ में, उसको कट करके आपको लाइट मिल जाएगी, आप अपने लॉक हुए ताले को अनलॉक कर लोगे, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर जेमिनीज। What's the hidden position for Geminis? Ooh, see, this is your future energy था, right? Crossroad guys. मे भी शायद कहीं ना कहीं आप डिसीजन मेकिंग में फंस सकते हो, ओके। डिसीजन लेना पड़ सकता है। टू सिचुएशन, टू सिनारियो, क्लैरिटी आती हुई ही, क्लैरिटी आती हुई देर में भी शायद हो सकती है। टू जॉब हो, टू जॉब में आपको डिसाइड करना पड़े, टू सिचुएशन में आपको डिसाइड करना पड़े। देयर इज़ द डॉटर ऑफ कप गाइस, पेज ऑफ कप का कार्ड है। अगर आपकी लाइफ में टू सिचुएशन, टू सिनारियो, टू पर्सन है तो डिसाइड प्रॉपरली गाइस। और देयर इज़ सम लूनर इक्लिप्स है यहाँ पर, तो वो लूनर इक्लिप्स में कुछ ना कुछ चेंज होता हुआ दिख रहा है, तो चूज वाइजली और लूनर इक्लिप्स का वेट कीजिएगा। देखिएगा कि लूनर इक्लिप्स में आपका क्या चेंजेस होता है, ओके। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बट देयर इज़ द सपोर्ट ऑल्सो, ऑफर ऑल्सो। पेज ऑफ कप का कार्ड है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ऑफ़र आए तो ऑफ़र भी आ रहा है, इमोशनल तौर से जो आपको खुशी दे, या फिर कोई लव ऑफ़र चाहते हो, लव ऑफ़र भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है। न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम भी करते हुए दिख रहे हैं, ओके। शांत है, काम है, अपॉर्चुनिटी आ रही है। बस आपको ये डिसीजन सही से लेना है, ओके। या लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द आउटकम, ओके, फॉर जेमिनी। व्हाट्स द निचोड़ वीक के एंड में आपके लिए, क्या निचोड़ निकल के आता है जेमिनीज। गिव मी वन कार्ड फॉर जेमिनीज, गिव मी वन कार्ड फॉर जेमिनीज, ओके। सी फादर ऑफ कप, जेमिनीज में भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विथ वाटर साइन, या फिर हो सकता है कि आपके चार्ट में कहीं ना कहीं वाटर साइन मायने रखता हो। द आउटकम इज देयर इज द ऑफर, ओके। ऑफर जहाँ पर भी आप सोचते हो कि इमोशनल तौर पर ड्रेन हो रहा है, बिकॉज इमोशनल तौर से आप एयर साइन वाले हो, ओके जेमिनीज, बट कहीं ना कहीं इमोशनली हर्ट हो सकते हो, बॉर्डम फील कर सकते हो, रिजेक्शन फील कर सकते हो। या कुछ लोग हो सकता है जेमिनी कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके थक जाए और बोले कि अरे मैं इतना हार्डवर्क कर रहा बट मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। रिजल्ट है इस कार्ड में, पेशेंट रखिएगा, ओके। रिजल्ट है, हार्डवर्क करते रहिएगा। देयर इज द सपोर्ट ऑल्सो, इमोशनल तौर से जेमिनीज आप स्टेबल होते हुए दिख रहे हो। दिस इज़ योर आउटकम, ओके। स्टेबल होते हुए दिख रहे हो। एंड कोई वाटर साइन हो सकता है कि आपको इस इमोशनल ड्रेन से उभारने में मदद करे, सपोर्ट करे, या फिर जो भी आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए, तो मे बी शायद ये वाटर साइन आपको दे सकते हैं। लव ऑफर, जॉब ऑफर, मनी ऑफर, सपोर्ट, कुछ भी अगर आप चाहते तो, ओके। बट देयर इज़ अ सपोर्ट, इमोशनल तौर पे भी स्टेबल हो रहे हो या सपोर्ट भी होता हुआ दिख रहा है, ओके, इन फ्यूचर की तरफ। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। जेमिनीज के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। What's the guidance for Geminis? Okay, thank you. In between, okay? In between. ऐसे बोल रही है, अगर आपकी लाइफ में स्टकनेस है, मेंटल स्टकनेस, जैसे कि 9 ऑफ सोर्स राइट नाउ है। अगर आपकी लाइफ में बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, या फिर मेंटल बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा बातें चल रही, बहुत ज़्यादा सोच आ रही है, एक जगह पे दिमाग नहीं रहता, तो यू नो गाइस, टीम वर्क होके काम कीजिए एंड एफर्ट डालिए एंड वेट कीजिए फॉर जस्टिस का, ओके। दे द जस्टिस, एफर्ट डालिए, फ्यूचर प्लान कीजिए और एफर्ट डालिए, वेट कीजिए अपनी जस्टिस का, ओके। दे द जस्टिस, एफर्ट डालिए इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, ओके। टीम वर्क होके काम कीजिए, जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। हार्ड वर्क कीजिए जेमिनीज, देयर इज अ न्यू। लेट्स सी और क्या मैसेज देना चाहते हैं जेमिनीज के लिए, बताइए प्लीज़। और क्या मैसेज देना चाहते हैं जेमिनीज के लिए, जेमिनीज, और क्या मैसेज देना चाहते हैं जेमिनीज के लिए। गिव मी वन कार्ड फॉर जेमिनीज,
गिव मी वन कार्ड फॉर जेमिनीज। थैंक यू गाइस। एंड जैसे ही बोलना चाहते हैं माउस। ओके, कहाँ था माउस? 4 ऑफ कप कहाँ था? मे बी शायद देर इज़ द आप अपनी सिचुएशन को ओवरलुक कर रहे हो। ओके, ओवरलुक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ले रहे हो, वरीड हो रहे हो। ओके, तो ओवरलुक कीजिए, डिटेलिंग में जाइए, अटेंशन दीजिए, ओवरलुक मत कीजिए। ओके, ताकि आप ड्रेन हो पाओ। एंड जैसे ही बोलना चाहते हैं यू आर ओवरलुकिंग सम इम्पोर्टेंट डिटेल्स, सो पे अटेंशन पे क्लोजर अटेंशन टू व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, मे भी शायद अपनी सिचुएशन को आप बहुत ज़्यादा ओवरलुक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो दिख रहे हो। उतना सोचने की जरूरत नहीं है गाइस। आप देखिए कि किस चीज़ की कमी है, ये क्यों हो रहा है, उस चीज़ से देखिए। ओके, ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है। यूज़ बोथ एंड इंट्यूशन एंड योर इंटेलेक्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम और गेट आंसर टू योर क्वेश्चन। इंट्यूशन को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप ओवरलुक कर रहे हो कि इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बिकॉज राइट नाउ इज ऑल्सो 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो अगर ये सारी सिचुएशन है तो गाइस अपनी समझदारी से, अपनी इंट्यूशन से उसको ओवरकम कीजिए। ओके, जो भी आपकी ये सिचुएशन है, जो भी आपके ये सवाल है, थोड़ी देर अपनी समझदारी से, अपनी इंट्यूशन से, अगर समझ में भी नहीं आता तो थोड़ा देर योगा कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में जो भी ये प्रॉब्लम चल रही है उसका सोल्यूशन निकले। ओके, यूज योर इंट्यूशन गाइस। ओके जेमिनीज, आज का क्वेश्चन, जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। जेमिनीज रेडी, स्टार्ट करते। ओके, अपनी समझदारी से, अपनी इंट्यूशन पावर से गाइस आप अपनी सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हो। मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। सी गाइस, जैसे कि मैंने पहले कहा था, वेट अ मिनट, आई पिक दैट कार्ड। सी ओके जेमिनीज, चूज अ पाइल्स। मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके जेमिनीज, चूज़ कर लिया तो स्टार्ट करें। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए है परफेक्ट टाइमिंग फॉर द न्यू स्टार्ट, को क्रिएट करने का, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने का परफेक्ट टाइमिंग। ओके जेमिनीज, पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है कम्युनिकेट क्लियरली। मे बी अगर रिलेशनशिप में या फिर फैमिली में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जैसे कि मैंने पहले कहा, कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, क्लियर होके कम्युनिकेशन कीजिए ताकि मिसकम्युनिकेशन ना हो। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है आस्क योर एंजल्स गाइस। अगर आपके लाइफ में एंग्जाइटी है, बर्डन है, तो यूनिवर्स को थोड़ा टाइम दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए और अकेले में रहिए, योगा कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाए। पर्सन के थ्रू, आइडियाज़ के थ्रू, सिंबल के जो साइन के जरिए। ओके, पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है दिस इज़ द टाइम पीरियड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, कुछ ही हफ्तों में। ओके गाइस, कुछ ही हफ्तों में आपके लाइफ में ऑफर आएंगे, कुछ ही हफ्तों में आपकी सिचुएशन सही हो जाएगी, कुछ ही हफ्तों में भी शायद आपको ग्रोथ दिखेगा, कुछ ही हफ्तों में। ओके, दिस इज़ द टाइम पीरियड। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। जैसे कि मैंने पहले कहा गाइस, अपनी सोच, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो अपनी समझदारी से, अपनी सूझबूझ से, अपनी इंट्यूशन पावर से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। अगर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है तो मे भी शायद हो सकता है कि यूनिवर्स आपको, अगर आप मेडिटेट करें तो कुछ ना कुछ आइडियाज़ आपके दिमाग में लाए। पे अटेंशन रहिएगा। ओके जेमिनीज, या जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।